राधे राधे स्टूडेंट्स, आप सभी का हरे हरे कृष्ण क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट किए हुए थे और इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम दो क्वेश्चन लेने वाले हैं और इन दोनों इक्वेशन को हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लाना है। सो रोहन्स मदर इज 26 years older than him। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोहन की जो माँ है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। मीन्स अगर हम यहाँ पे x रोहन की एज को माने, if we take x be the age of रोहन, then उसकी जो मम्मी का एज होगा वो रोहन की एज से 26 years ग्रेटर होगा। मीन्स we need to add रोहन्स एज plus x to find रोहन्स मदर एज। So we are going to take let रोहन एज is x, then रोहन्स मदर एज will be x plus 26। Now आगे क्या बताया जा रहा है? The product of their ages 3 years after now will be 360। आगे बताया जा रहा है कि 3 साल के बाद जो दोनों का एज होने वाला है, अगर उसका प्रोडक्ट किया जाए तो वो 360 यानी कि 360 मिलता है। मीन्स आफ्टर 3 years from now Rohan's age will be x plus 3 and Rohan's mother age will be x plus 3 plus 26 या फिर 26 plus 3। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हमें पता है कि रोहन का जो एज है 3 इयर्स के बाद वो x प्लस 3 है और जो इनकी मम्मी का एज है वो x प्लस 26 प्लस 3 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 360 हमें दिया गया है। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो x स्क्वायर x प्लस 26 x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू x 3 इंटू 26 78 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 360। आगे 26x 3x और 3x इन सभी को ऐड करते हैं, क्योंकि ये सभी लाइक टर्म है। इन सभी में वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो इक्वल है 1। सो 336 एंड 26 it will be 32x and 78 plus 9 it will be
माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 को इधर लाया गया है लेफ्ट साइड में। देन x स्क्वायर प्लस 32x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 3, 5, 7 and 2. So this is the required quadratic equation. Therefore this is the required solution. So हमारा सेकंड क्वेश्चन ये रहा, a train travel a distance of 480 km at uniform speed. So एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब सिचुएशन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम उसके यूनिफॉर्म स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, यानी कि हम जो स्पीड अभी चल रहा है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दे, तो वो वही सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स अधिक लेती है। मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिचुएशन जब वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही होती है, वहां पे एक फॉर्मूला जो डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी के बीच में होता है, स्पीड के बीच में होता है, इसका यूज करना है। और एक यही फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब स्पीड में डिक्रीजनेस आ जाता है। मीन्स when the train is in uniform speed, then let the speed is x kilometer per hour. The distance which is denoted by d, let it 480 kilometer, and time is t hour using relation speed equal to distance by time. It would be distance 480 upon time is t. Then we can also write it as t is equal to 480 upon speed, that is x, speed that is x. Now when the speed is decreased, when the speed is decreased by 8 kilometer per hour, then using relationship
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस d बाई t, और जो अब स्पीड है दैट इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम रहेगा 480 एंड टाइम हमारा बताया जा रहा है कि 3 घंटा वो अधिक समय ले रहा है। तो हमारा पहले का टाइम कितना था? हमारा पहले का टाइम आया हुआ है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा था तो वो आया हुआ था हमारा 480 अपॉन x। इसमें हमें 3 और ऐड करना है, तो ये हमारा अभी जिस स्पीड से चल रही है उसका टाइम निकल करके आएगा। सो 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके बाद मैं बोर्ड को रेज करने वाला हूं। जो हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंट छोड़ा था वो ये था। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। सो x माइनस 8 इज इक्वल टू, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये डिवाइड में है और जब इक्वल की ऑप्शन पे जाएगी तो ये इस वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम 480 अपॉन x प्लस 3 को इक्वल के इस साइड करके आते हैं। सो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480। नाउ x को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और उसके बाद x को इक्वल के इस साइड में भेज दिया जाएगा। तो x माइनस 8 एंड 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। सो इट विल बी 480x प्लस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर 3640 आया हुआ है। नाउ 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 24x एंड इक्वल टू 480x। नाउ 480 को अब इक्वल की इससे लाया जा रहा है 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3640 माइनस 24x माइनस 480x इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 480 और ये 480 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0। और इन सभी में हम देखते हैं कि हमारा 3 कॉमन आ रहा है। सो हम 3 को 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 और जब ये 3 इक्वल टू साइड में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 equal to 0. So this is our required quadratic equation. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.